Hello friend, my name is Raj and you can call me Raj sir. Today I have brought a very beautiful story for you. I will explain everything clearly, so please listen to me carefully. First of all, friend, you will have to understand this thing. I am new on YouTube, but on this channel I will try my best to provide better and better content every single day. So with the time I will provide you the complete course also, and one day I will teach you professionally in front of the camera myself. So friend, but for that you need to wait a little bit, because there is still a lot of work to be done. So please stay connected with my channel and don't forget to subscribe. So friend, sit back, relax and enjoy the story. Alright, now let's begin today's story. And friend, today's story is very beautiful story. You have to, and you will understand everything after listening this story. So please listen carefully, and now I'm going to start this story. So today's story is a girl who failed many times but never gave up. मतलब एक ऐसी लड़की जो क्या है, कई बार हारी, कई बार असफल हुई, लेकिन उसके बाद भी उसने क्या है, गिव अप नहीं किया. सो देयर वाज अ गर्ल नेम्ड काव्या. एक काव्या नाम की लड़की थी. सी लव्ड ड्राइंग मोर देन एनीथिंग इन हर लाइफ. मतलब उसे जिंदगी में ड्राइंग से बढ़कर कुछ भी पसंद नहीं था. उसके लिए ड्राइंग ही क्या थी, सब कुछ थी. सी वांटेड टू बिकम अ ग्रेट आर्टिस्ट वन डे. वह क्या थी, एक आर्टिस्ट बनना चाहती थी, एक महान आर्टिस्ट बनना चाहती थी. बट व्हेन सी अप्लाइड फॉर हर फर्स्ट आर्ट कॉम्पिटिशन सी लॉस्ट. पर जब क्या हुआ, जब उसने अपना एक प्रतियोगिता उसने ज्वाइन की, अप्लाई किया उसके लिए, तो क्या हुई, वह उस कंपटीशन को हार गई. सी लास्ट, वह हार गई. सी क्राइड फॉर 2 days. वह क्या हुआ फ्रेंड, वह 2 दिन तक रोई. बट सी डिड नॉट स्टॉप प्रैक्टिसिंग. पर उसने क्या किया, वह जब 2 दिन तक रोई, उसके बाद उसने क्या किया, उसने प्रैक्टिस करना बंद नहीं किया, वह प्रैक्टिस करती रही. आफ्टर 3 months सी ज्वाइंड another competition. आफ्टर 3 months से सी ज्वाइंड another competition. उसने क्या हुआ, 3 महीने बाद फिर उसने दोबारा एक दूसरी जो प्रतियोगिता थी आर्ट से रिलेटेड, उसने उसको ज्वाइन किया. आफ्टर सी फेल्ड, अगेन सी फेल्ड. वह क्या हुआ, दोबारा हार गई. पीपल अराउंड हर लाफ्ड एट हर ड्रीम्स. क्या हुआ, अब जब दोबारा वो हार गई तो जो वहां उसके आसपास जो लोग थे, उन्होंने उसके सपनों पर हंसना शुरू कर दिया, या वो हंसने लगे. सम रिलेटिव्स टोल्ड हर टू चूज समथिंग प्रैक्टिकल. कुछ उसके जो रिलेटिव थे, उसके जो रिश्तेदार थे, उन्होंने उसको कुछ प्रैक्टिकल करने के लिए कहा. हर क्लासमेट सेड आर्ट इज नॉट अ रियल करियर. उसके जो क्लासमेट थे, उसके जो साथ में पढ़ने वाले जो थे छात्र थे, तो उन्होंने बोला कि जो आर्ट है, कला है, वह कोई वास्तविक करियर नहीं है, रियल वास्तविक करियर नहीं है. काव्या फेल्ड पेन इनसाइड हर हार्ट. मतलब जब उसने यह सुना तो क्या हुआ, काव्या को दिल को बहुत चोट लगी है सुनकर. बट सी डिड नॉट क्विट. पर उसने क्या हुआ, हार नहीं मानी. एवरी नाइट सी प्रैक्टिस्ड ड्राइंग फॉर 2 hours. उसने क्या कर दिया, उसने हर रात को 2 घंटे ड्राइंग की प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया. सी वाच्ड ट्यूटोरियल्स एंड लर्नड न्यू टेक्निक्स. उसने क्या हुआ, ट्यूटोरियल्स देखना शुरू कर दिया, और जो नई नई टेक्निक हैं उनको भी सीखना शुरू कर दिया. यहाँ ट्यूटोरियल मीन्स मतलब जो ऐसे कुछ वीडियो प्रोवाइड किए जाते हैं जिनको देखकर हम कुछ सीखते हैं. सी फेल्ड इन द 3rd competition आल्सो. अब क्या हुआ, वह इतना करने के बाद भी हुआ है, दोबारा तीसरा जो उसकी प्रतियोगिता में उसने भाग लिया था आर्ट की, उसमें भी वो तीसरी बार भी वह क्या हो गई, फेल्ड हो गई, असफल हो गई. बट दिस टाइम सी डिडंट क्राई. लेकिन इस बार उसमें एक इम्प्रूवमेंट आया कि इस बार वह रोई नहीं. सी सेड टू हर सेल्फ. उसने खुद से कहा, हर सेल्फ मीन्स उसने खुद से कहा
शी सेड टू हर सेल्फ फेल्यूर इज जस्ट फीडबैक। फेल्यूर क्या है? केवल एक फीडबैक है, मतलब असफलता जो है उससे हम कुछ ना कुछ वो हमें सिखा के जरूर जाती है, उससे हमको कहीं ना कहीं करेक्शन करने का मौका मिलता है हमें कि हम कहाँ हमने गलतियां की। शी इम्प्रूव्ड हर शेडिंग स्किल। उसने क्या किया? उसने अपनी जो शेडिंग स्किल है उसको इम्प्रूव करना शुरू कर दिया। शी इम्प्रूव्ड हर कलरिंग टेक्निक। उसने जो कलरिंग की टेक्निक है उसमें भी उसने इम्प्रूव करना शुरू कर दिया है। शी ट्राइड न्यू आइडियाज। उसने नए नए विचार, उसने नए नए जो उसके दिमाग में जो भी माइंड में विचार थॉट्स आते थे उनके हिसाब से उसने नई नई चीज़ें करना शुरू कर दिया। शी ट्राइड न्यू आइडिया एंड क्रिएटिव स्टाइल। उसने क्या किया? नए आइडिया और रचनात्मक शैली को अपनाकर कुछ नया करना शुरू कर दिया, कुछ नया ट्राई करना स्टार्ट कर दिया। स्लोली हर पेंटिंग स्टार्टेड टू लुक मोर ब्यूटीफुल। धीरे धीरे ही सही, क्या हुआ? धीरे धीरे उसकी जो पेंटिंग थी वह थोड़ा और ज्यादा ब्यूटीफुल दिखना शुरू हो गई। देन वन डे शी ज्वाइंड द सिटी लेवल कंपटीशन। फिर एक दिन क्या हुआ? उसने उसके जो शहरी स्तर पर जो कंपटीशन था उसमें भाग लिया। शी पार्टिसिपेटेड विथ फुल कॉन्फिडेंस दिस टाइम। इस बार क्या हुआ कि उसने जब इस सिटी लेवल के कंपटीशन में भाग लिया तो वह इस बार वह बहुत ही उससे खुद पर भरोसा था, वह बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ उसने इसमें हिस्सा लिया। व्हेन द रिजल्ट केम, जब रिजल्ट आया, शी कुडंट बिलीव हर आइज। उसे उसकी आंखों पर क्या हुआ? भरोसा नहीं हुआ कि हर पेंटिंग वन फर्स्ट प्राइज। क्या हुआ? उसकी आंखों को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ कि उसकी जो पेंटिंग थी उसको फर्स्ट प्राइज मिला है। हर पेरेंट्स हग्ड हर प्राउडली। उसके जो मम्मी पापा थे उन्होंने उसको बहुत ही गर्व के साथ गले लगा लिया। हर क्लासमेट्स वर शॉक्ड टू सी हर ट्रॉफी। उसके जो क्लासमेट थे बहुत ही ज्यादा चकित थे, हैरान थे उसको जो ट्रॉफी मिली थी उसको देखकर। काव्या स्माइल्ड एंड सेड वन पावरफुल सेंटेंस। काव्या मुस्कुराई और उसने एक बहुत ही शक्तिशाली वाक्य बोला, सेंटेंस बोला। आई फेल्ड मैनी टाइम्स। मैं बहुत बार असफल हुई, बट एवरी फेल्यूर मेड मी बेटर। लेकिन मुझे हर बार जो मुझे असफलता मिली उसने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया, मतलब मुझे और बेहतर बनाया। हर जर्नी टॉट हर वन ट्रुथ। अब क्या था? उसकी जो जर्नी थी उससे उसको एक सच सीखने को मिली, सच्चाई उसको, मतलब एक सच्चाई उसको सीखने को मिली उसकी इस जर्नी से। सक्सेस ऑलवेज बिलोंग टू दोज हु डोंट स्टॉप ट्राइंग। मतलब सक्सेस जो सफलता है केवल उन्हीं लोगों को मिलती है जो कभी कोशिश करना नहीं छोड़ते या बंद करते। इस स्टोरी का मॉरल यदि हम निकाले तो मोरल ऑफ दिस स्टोरी, सो इफ यू डोंट क्विट देन फेल्यूर कैन नॉट डिफीट यू। यदि आप हिम्मत नहीं हारते हो तो क्या होगा? आपको असफलता जो फेल्यूर है वो कभी भी नहीं हरा सकता। तो दोस्तों आज की स्टोरी यहीं पर खत्म हुई। हाँ दोस्तों, आज मैंने कुछ नया किया है इसमें मैंने जो वर्ड हाईलाइट किए थे दूसरे कलर में तो उनको मैंने नीचे यहाँ पे राइट किए हैं, तो मैं इनके बारे में भी आपको थोड़ा जानना जरूरी है जो वर्ड मैंने हाईलाइट किए। जैसे मैंने जो पहला वर्ड लिया आर्टिस्ट है, तो आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार, चित्रकार। मतलब जो कुछ भी एक्टिविटी जो व्यक्ति करता है, कुछ कला दिखाता है, वो कलाकार है, वो आर्टिस्ट है, ठीक है। या उसको हम क्रिएटर, पेंटर या इलस्ट्रेटर बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पे लिखा है आर्टिस्ट वह व्यक्ति है जो आर्ट बनाता है, मतलब कला करता है, जैसे ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, डिजाइन वगैरह करना, ठीक है। जो दूसरा हमारा वर्ड है इस स्टोरी से रिलेटेड, कंपटीशन तो आप सभी को पता होगा, प्रतियोगिता। आपने भी बहुत सारे कंपटीशन में भाग लिया होगा। यहाँ पर कंपटीशन के लिए हम और यूज करें वर्ड तो कॉन्टेस्ट है, चैलेंज है, टूर्नामेंट। जब लोग एक दूसरे से जीतने के लिए मुकाबला करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? कंपटीशन बोलते हैं, या कॉन्टेस्ट बोल सकते हैं, या चैलेंज बोल सकते हैं, या टूर्नामेंट भी बोल सकते हैं। क्राई का सेकंड फॉर्म है यहाँ पे क्राई मीन्स होता है रोना, यहाँ क्राइड मतलब रोई। जब दुख से या दर्द से आंसू निकलते हैं तब हम किसका यूज कर सकते हैं? क्राइड का यूज कर सकते हैं। वीप का सेकंड फॉर्म यहाँ वेप्ड है, सोब्ड, टीयर्ड अप का यूज कर सकते हैं। जो हमारा
नेक्स्ट वर्ड है वो है ड्रीम्स। ड्रीम्स यानी होता है सपने, मन की इच्छाएं, जो हमारे मन में जो इच्छाएं रहती हैं, जो सपने रहते हैं, उनको हम ड्रीम्स बोलते हैं। तो भविष्य में क्या बनना है या क्या करना है उसका सपना, उसको हम ड्रीम्स बोलते हैं। आपने ड्रीम्स के बारे में सुना होगा, स्वीट ड्रीम और एक बैड ड्रीम। बैड ड्रीम मतलब बुरे सपने और स्वीट ड्रीम मीठे सपने। तो जो आपको बहुत ही भयानक सपने आते हो रात में, जिसको देखो आप भयभीत हो जाते हैं, उनको पता है क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं नाइटमेयर। नाइटमेयर आने, बुरे सपने आना। अगला जो हमारा वर्ड है ट्यूटोरियल्स। ट्यूटोरियल्स मीन्स होता है सीखने वाले वीडियो, या जो भी ऐसे वीडियो जो हमें गाइड करते हैं। वीडियो या क्लास जिसमें स्टेप बाय स्टेप स्किल सिखाई जाती है, तो ऐसे वीडियोज को हम बोलते हैं ट्यूटोरियल्स। या इसको और ट्यूटोरियल्स को और कुछ बोले तो लेसन्स बोल सकते हैं, गाइड्स बोल सकते हैं, या इंस्ट्रक्शंस। ऐसे वीडियो जिनसे हमें इंस्ट्रक्शंस मिलती हो, गाइडेंस मिलती हो, या कुछ लेसन मिलते हो, तो उनको हम ट्यूटोरियल्स बोलते हैं। अगला हमारा जो वर्ड है वो है टेक्निक्स। टेक्निक्स मतलब होता है तकनीक या तरीके। जो हम तरीके अपनाते हैं, जो हम टेक्निक्स अपनाते हैं, उनको हम तकनीक या तरीके बोलते हैं। किसी काम को करने के खास तरीके, जो भी काम हम खास तरीके से करते हैं, वो हमारी क्या होती हैं? टेक्निक्स होती हैं। या टेक्निक्स को हम आगे और कुछ बोले तो बोल सकते हैं मेथड। मेथड, स्ट्रेटजी, अप्रोच। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा फेल्यूर। फेल्यूर मीन्स होता है असफलता। ऐसा व्यक्ति जो बार बार असफल हो, तो ऐसे व्यक्ति क्या कहलाता है? फेल्यूर। जब कोशिश करने पर भी सक्सेस न मिले, तो वह हमारा क्या है? फेल्यूर है। तो फेल्यूर को हम बोले लॉस बोल सकते हैं, डिफीट बोल सकते हैं, या किसी चीज में फ्लॉप हो जाना। सभी का मीनिंग एक ही होगा, लॉस, डिफीट, फ्लॉप मतलब होता है असफलता। जो हमारे अगला वर्ड है वो है शेडिंग स्किल्स। शेडिंग स्किल्स मीन्स होता है ड्राइंग में लाइट डार्क का इफेक्ट बनाना। मतलब जब ड्राइंग करते हैं उसमें थोड़ा इफेक्ट डालते हैं, लाइट डार्क वगैरह, तो वो होते हैं शेडिंग स्किल। इसको हम शेडिंग स्किल को और क्या बोल सकते हैं? शेडिंग टेक्निक्स बोल सकते हैं, टोनल स्किल्स बोल सकते हैं, या ड्राइंग टोन्स बोल सकते हैं। शेडिंग की कला, रंगों का गहरापन बनाना। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है आइडियाज। आइडियाज मीन्स आपको पता होना चाहिए, जो हमारे मन में विचार आते हैं, थॉट्स आते हैं, उनको हम आइडियाज बोलते हैं। कॉन्सेप्ट आते हैं, जो हम प्लान करते हैं, वो सभी आइडियाज के से रिलेटेड होते हैं। आइडियाज मीन्स थॉट्स, कॉन्सेप्ट्स, प्लान्स, विचार। इसको हम बोल सकते हैं, आइडियाज को बोलते हैं विचार या सोच। जो हम सोचते हैं वो हमारे आइडियाज होते हैं, थॉट्स होते हैं, या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, प्लान्स होते हैं। दिमाग में आने वाले नए प्लान्स आइडियाज कहलाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्रिएटिव स्टाइल्स। क्रिएटिव स्टाइल्स, क्रिएटिव से मतलब है रचनात्मक, स्टाइल मतलब होती है शैली। तो क्रिएटिव स्टाइल मतलब होता है रचनात्मक शैली या अनोखा तरीका। आर्ट को अपने अलग तरीके से बनाना, एक अलग डिफरेंट वे में बनाना, वो क्या कहलाता है? क्रिएटिव स्टाइल बोलते हैं। और क्रिएटिव स्टाइल को आर्टिस्टिक पैटर्न्स, यूनिक डिजाइंस, ओरिजिनल स्टाइल्स बोल सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है पार्टिसिपेट। किसी चीज को, किसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना, ज्वाइन करना, तो पार्ट होना, इन्वॉल्व होना, ये सब क्या होता है? इसका मतलब होता है भाग लेना। मतलब किसी इवेंट या कंपटीशन में या टूर्नामेंट में भाग लेना, तो तब हम इन वर्ड का यूज करते हैं, पार्टिसिपेट, ज्वाइन, तो पार्ट, इन्वॉल्व का। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस मतलब समझते हो गए आप, आत्मविश्वास। सेल्फ बिलीव मतलब खुद पर जब हमें बहुत भरोसा हो जाए तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ बिलीव। लेकिन बहुत ही ज्यादा बिलीव हो जाए तो वो हो जाता है ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। ठीक है, तो सेल्फ बिलीव इज नॉट डेंजर, बट ओवर कॉन्फिडेंस इज वेरी डेंजरस। सो सेल्फ बिलीव, ट्रस्ट इन योरसेल्फ मतलब खुद पर भरोसा करना, उसको हम बोलते हैं आत्मविश्वास। खुद पर भरोसा कि आप कुछ कर सकते हैं, कुछ करके दे सकते हैं, तब ऐसे समय हम बोल सकते हैं कि हम कॉन्फिडेंस है, हमारे कॉन्फिडेंस है बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा नहीं, नॉर्मल कॉन्फिडेंस। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस तो ओवर कॉन्फिडेंस होगा। हाँ, प्राउडली का मतलब होता है गर्व से। हम किसी चीज़ जब कुछ बड़ा करें तो हम गर्व से कुछ बोलते हैं, प्राउडली कहते हैं, बी से प्राउडली। विथ प्राउडली मीन्स और क्या यूज कर सकते हैं? विथ प्राइड, कॉन्फिडेंटली, ऑनरेबली। जब आप खुश होकर कहें एस आई डिड इट, हाँ मैंने यह किया, तब हम क्या हो रहे हैं? प्राउड फील कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है
वो है सॉक्ड। सॉक्ड का यूज करना है हमको, तो इसके लिए हम सॉक्ड के लिए किस वर्ड का यूज कर सकते हैं? सरप्राइज, स्टन्ड, अमेज्ड। मतलब जब कोई व्यक्ति हैरान हो जाए, चौंक जाए, किसी चीज को एकदम से देख के चकित हो जाए, उसकी आंखों को भरोसा ना हो, तब हम इसके यूज करें सॉक्ड हो जाना, सरप्राइज्ड हो जाना। अचानक कुछ अनएक्सपेक्टेड, पहले जैसा ना रहना, तब हम ऐसे वर्ड का यूज कर सकते हैं हमारी डेली लाइफ में। जो हमारा लास्ट वर्ड है आज का दोस्तों इस स्टोरी का, वो है डिफीट। डिफीट का मतलब होता है हार जाना या पराजय हो जाना, लॉस, फेल्यूर, बीट डाउन। जब कोई आपको कंपटीशन में हरा दे, मतलब इसका मतलब हुआ डिफीट हो जाना। तो दोस्तों आज यहीं तक था मेरा वीडियो, और आज आपको स्टोरी कैसे लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।